मंत्री विश्वास सारंग ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री सारंग ने कहा कि एसआईआर पर कांग्रेस की हालत नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी है। कांग्रेस के ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना यही कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस को चाहिए कि वो गंभीरता के साथ राजनीति करे। विश्वास सारंग के मुताबिक पंडित नेहरू ने वोट चोरी की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर भी तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सृजन नहीं विध्वंस का काम कर रही है। कांग्रेस नेहरू की कोऑपरेटिव कंपनी है। कांग्रेस नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। पूरे देश से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और अपनी हार को वो किसी ना किसी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। कभी ईवीएम को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी वोट चोरी जैसी बातें करके जनता को गुमराह करना, कभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये कांग्रेस की आदत हो गई है। वोट चोरी की शुरुआत तो नेहरू जी ने की थी। उनको प्रधानमंत्री बनने या कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के वोट नहीं मिले थे। सबसे पहले नेहरू जी ने चोरी की। अभी चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। इस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं को गुमराह करने का या बैकफुट पे लाने का कांग्रेस प्रयास ना करे। देखिए, कांग्रेस कभी सृजन का काम नहीं करती। कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उसे केवल ऐशो आराम की राजनीति करना। उनको संगठन से, अनुशासन से, संयम से कोई लेना देना नहीं। ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन चुनाव में करना चाहते हैं, ना पार्टी में करना चाहते हैं। कांग्रेस तार तार है, संगठन तार तार है। कांग्रेस केवल नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो चलिए इसी खबर पर करेंगे ज्यादा चर्चा। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए, साथ ही प्रियंका शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सत्येंद्र जी से करूंगा। सत्येंद्र जी, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, भाजपा को निशाने पर ले रही है, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, कहा जा रहा है कि जो संगठन सृजन का अभियान कांग्रेस चलाएगी उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। क्या कहेंगे? नमस्कार, आपके दर्शकों को अभिवादन है। देखिए, कांग्रेस को नाच ना आवे आंगन टेढ़ा बिल्कुल सही कहा है। और इनके हिसाब से तो आंगन ही टेढ़ा है, उसके कॉलम भी टेढ़े हैं और आसमान भी टेढ़ा हो गया है। इनको सब कुछ टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि इन्होंने, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और बस कहीं ना कहीं अपनी बहानेबाजी, हार की बहानेबाजी ढूंढते रहते हैं कि चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। 95 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुके हैं। बहुत जल्दी शीघ्र 100 का शतक बना रहे हैं। शतक बना करके जो कीर्तिमान स्थापित करते हैं। एक कलंक का कीर्तिमान है कि 100 पराजय का कीर्तिमान कांग्रेस स्थापित करने जा रही है राहुल जी के नेतृत्व में। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। ये दरअसल कभी ईवीएम, तो कभी एसआईआर, तो कभी सीए, तो कभी राफेल, तो कभी चौकीदार, ये सब कहते हैं और उसी पर रोते रहते हैं। तो इनको कहेंगे कि कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। कभी सीए पे रोना आया, तो कभी चौकीदार चोर है पे रोना आया, तो कभी राफेल पे रोना आया, तो कभी ईवीएम पर रोना आया, तो कभी एसआईआर पर रोना आया, तो कभी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। या अब देखिए, चुनाव आयोग ये सब कब बिहार में कहते थे बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी खूब कह रहे थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली उन्होंने वहां पर, लेकिन कहाँ वोट चोरी हुआ? जनता ने कह दिया। कोई बच्चे ने कहा कोई हटो, झूठ बोल रहे हो आप, आपको कुछ नहीं पता। और बिहार के बच्चे जो जैन जी भी है, उन सब ने इनको धता बता दिया। इनके जो विधायक पहले 19 के करीब थे, अब जाकर के विधायक 5-6 ही हो गए हैं। एक कार में भी कम जगह, कार में भी खाली जगह रह जाएगी, ये स्थिति हो रही है उनके विधायकों की। उनका वोट शेयर गिर रहा है। 1990 से बिहार में भी गायब हो रहे हैं कांग्रेस, और 2003 से मध्य प्रदेश में भी 25 साल हो जाएंगे आगे, 28 साल तक, मतलब 25 साल 2028 तक कांग्रेस की ये स्थिति या दुर्गति हो रही है। तो सुधांशु जी ने भी संसद में कहा कि पटवारी जी, भैया बहना महतारी और पटवारी, भैया बहना और महतारी और पटवारी ना लुटिया ना थारी, तो चौराहे पर चीख रहे हैं वोट चोरी हो गई हमारी। तो पटवारी जी की हो, चाहे भैया की हो, चाहे बहन की हो, चाहे महतारी जी की हो,
और इनके पास ना लुटिया बची है, ना इनके पास थारी बची है, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं कि चोरी हो गई हमारी, वोट चोरी। इनका दरअसल दिमाग चोरी हो गया है और जनता से ये दूर चले गए हैं, जनता ठीक की है। जो भावनाओं से दूर चले ठीक गए, जनता का जो अभिमत है उससे दूर चले गए हैं, इसलिए जनता ने इनको अलग कर दिया है, ठीक है, संता विमुख कर दिया है। और जो देखिए राम जो कहते हैं ना, मंदोदरी ने भी अपने रावण को बताया था कि आप जो है राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा ना कोई कुल रोवन हारा। इसी प्रकार से जनता रूपी ठीक है। राम से जो ठीक है, विमुख ठीक हो है, रहे हैं, इसलिए ठीक इनकी है, हाल ये ठीक है। मैं दुर्गति हो आऊंगा रही है। आपके पास, मैं आऊंगा। प्रियंका जी क्या कहेंगे? जी, आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे साथी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। और उन्होंने बड़े कविताई ढंग से अपनी बात रखी है, पर इन सब तरीकों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी का जो कहना है उसका हम सब पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 42,74,000 नामों का कटना कोई सामान्य प्रक्रिया है? SIR का विरोध हम क्यों ना करें, आप बताएं। यह मध्य प्रदेश की कुल आबादी और मतदाताओं के अनुपात के हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप और हम जानते हैं। आप जवाब दीजिए, क्या प्रशासन के पास 42 लाख लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र या शिक्षण की भौतिक सत्यापन है क्या? आप बताएं हमें। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम केवल उन जनता के लिए ही बात कर रहे हैं। आप किस हक की बात कर रहे हैं, किस अधिकार की बात कर रहे हैं, और क्या आप जनता को दे रहे हैं? आप वही वोट क्यों काट रहे हैं? आप बताइए, जो इतने जो फर्जी वोट है ये कहाँ से आए? आज जो आपकी सत्ता है वही वोटों के द्वारा तो वो सत्ता बनी थी। अब SIR करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? प्रियंका जी, संगठन सृजन अभियान के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाना है, किस प्रकार की रणनीति कांग्रेस की है इस दौरान? कांग्रेस की रणनीति यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यही चाहती है जनता के हित में काम हो। वोट चोरी हो रही है और वो SIR में भी दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है आप कन्विंस कर पाएंगे जनता को वोट चोरी के मुद्दे पर? चोरी से जो सरकार बना रहे हैं प्रियंका जी, जी, क्या आपको लगता है आप कन्विंस कर पाएंगे जनता को SIR या वोट चोरी के मुद्दे पर? कन्विंस कर पाएंगे। इनकी तो बैलेट पेपर पे करवा के दिखा देंगे, चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? आप बताएं क्या प्रॉब्लम है इनको? EVM पे हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरी जनता विरोध कर रही है। लेकिन जिन राज्यों में आप चुनाव जीत जाते वहां EVM पे सवाल क्यों नहीं होते फिर? हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के आप हाल देख लीजिए, आप सड़कों की जर्जर हालत देख लीजिए। यहाँ किसान रोता हुआ दिख रहा है, यहाँ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं, हर दिन तो महिलाएं गायब हो रही हैं मध्य प्रदेश में। आप बताइए, महिलाओं को, मैं महिला होकर मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूँ, आप बताइए उन्हें सुरक्षा रक्षा प्रदान हो रही है क्या? आप बताएं, आज यूथ हमारे कितनी बुरी हालत है। आज बेरोजगारों की हालत देखिए, आज पेपर लीक की हालत है। हर मुद्दे में विफल है ये सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। केवल मुद्दों से भटकाते हैं, ये SIR कराते हैं, कहीं इनके कोई दूसरे ढोंग धतूरे आ जाते हैं। एक कभी जनता के बीच में नहीं आते, जनता के लिए काम नहीं करते, एक कुछ पूंजीपति लोगों के लिए ही काम कर रही है। ठीक है प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं। भाजपा प्रवक्ता मौजूद है सत्येंद्र जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। और अभी बना रहे हैं, ठीक है, ये सही मुद्दे पे ना बात करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास आऊंगा। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। हर तरह से फैल। ठीक है प्रियंका जी, आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी जवाब। ऐसा है, अगर प्रियंका जी के देखिए कांग्रेसी तो बचे नहीं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर कांग्रेसी बचे नहीं है, कांग्रेसी शून्य हो गए ग्राउंड पर। तो जो शून्य होने के कारण कांग्रेस सिर्फ मीडिया में जीवित रहना चाहती है और कांग्रेस का बूथ पे 0 हो चुकी है। कांग्रेसी नेता कहते हैं बूथ पर 0 और मंच पर हीरो, या मीडिया में हीरो बनते हैं, मंच पर हीरो बनते हैं, बूथ पर कांग्रेस 0 है। अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत हो रही तो अभी दावे आपत्ति करे, जाए ग्राउंड पर जाए, हर बूथ में जाए और फार्म 7 और फार्म 8 और फार्म 6 बढ़वाए, आपत्तियां लगवाए। तो जो नाम जो कटे हुए दिख रहे हैं, जो 42 लाख से ज्यादा हर विधानसभा में, तो वो करे। हमारे नेतागणों ने सब हमारे कार्यकर्ताओं को यही कहा, निर्वाचन की प्रक्रिया में शुद्धिकरण जो है, मतदाता शुद्धिकरण है, मतदाता शुद्धिकरण का महायज्ञ चल रहा है, उसमें अपनी आहुति डालना है। हमारे नेतागण डाल रहे हैं, हमारे एक कार्यकर्ता बूथ पर डाल रहा है और चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं, BLO का सहयोग कर रहे हैं, BLA बने हुए हैं। कांग्रेस के पास है नहीं। और अगर कोई मतदाता या कांग्रेस सपोर्टेड भी है, अगर उसका नाम नहीं आता तो वो देखिए, अभी भी जब प्रकाशन होगा, अभी तो आपत्ति दावती बुलाए गए, और जब प्रकाशन होगा तब भी चला जाए। बिहार में भी यही हुआ, कोई नहीं गया, एक मतदाता का नाम नहीं कटा जो बैलेट मतदाता था। कांग्रेस ही चाहते हैं भारत के अंदर घुसपैठिए आ जाएं,
कांग्रेस ही चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की सीमा पे देखो, बंगाल की सीमा पे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे वो भाग रहे हैं, क्योंकि 20 साल पुराना रिकॉर्ड मांग लिया ऐसा चुनाव आयोग ने। अब 20 साल पुराना दे नहीं पा रहे थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी सिद्ध हो गए कि नकली थे, फर्जी थे। अब कांग्रेस चाहती है, सोनिया गांधी जी ने भी भारत में आके कहा है, आरोप लगाया अभी 1980 में वोट डाल दिया, 1983 में वो भारत की नागरिक बनी। सोनिया गांधी जी ने तक वोट चोरी की है। राहुल जी के जो परनाना थे, परदादा थे, नेहरू जी, वो भी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। और वोट चोरी के लेकिन एक सवाल अभी प्रियंका जी ने किया था, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाते हम। एक सवाल प्रियंका जी ने किया था, उन्होंने कहा था कि जो वोट काटे गए क्या उनका डेटा सार्वजनिक किया जाएगा? कितने लोग यहाँ से स्थानांतरित हुए, कितने लोग मृत हो गए हैं? देखिए, अभी भी बताया जा रहा है कि लगभग 8,40,000 लोग मृत हैं, 8,40,000, और जो कुछ लोग माइग्रेटेड भी हैं, इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, और कुछ लोगों का डबल से नाम था, कुछ लोगों का 3-3 जगह नाम था। तो ये मतदाता शुद्धिकरण में सारा विवरण दिया जाता है और ये निर्वाचन आयोग देता है। ये तो निर्वाचन आयोग का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, तो मतलब ये संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करती है। आज भारत की जनता भी जानने लगी तो कि पूरी कांग्रेस तो चुनाव आयोग जो संविधान के द्वारा है उसका ही विरोध कर रहे हैं। एसआईआर पहली बार नहीं हुआ। तो कांग्रेस जो है किंकरता विमूढ़ है। मैंने कहा ना कि पटवारी, भैया, बहना और मेहतारी जो, और ना लोटिया ना थारी, चौराहे पर चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। तो कांग्रेस के, चाहे वो पटवारी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सभी लोग चीख रहे हैं, लेकिन इनका जमीन पर धरातल पर ना लुटिया बची है, ना थारी बची है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास चीखने वाला काम बचा है और चिल्लाने वाला काम बचा है कि चोरी हो गई हमारी। तो कांग्रेस यही सिद्ध कर रही है। कांग्रेस लोगों के दिलों से गायब हो रही है, विलुप्त हो रही है। कांग्रेस वहां से भी पलायन हो गया है कांग्रेस का लोगों के दिलों से। क्योंकि आप जन चेतना से जो जनप्रिय होता है वो बात करेंगे, जो राष्ट्रप्रिय बात करेंगे। आप जब राष्ट्र विमुख हो जाते हैं, आप जन भावनाओं से विमुख हो जाते हैं, तो वही प्रियंका जी, दावे आपत्ति के लिए कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है, क्या स्टैंड कांग्रेस लेगी, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, क्या कांग्रेस करेगी? इनके मन मुताबिक जो चीजें चल रही हैं उसको हम उठाते हैं, जनता के बीच में आते हैं, इनके पेट में मरोड़ है। इनके गलत जो तरीके जो अपनाते हैं उनका हम विरोध करते हैं। इनके पेट में बड़ोड़ उठती है और ये इतनी अनर्गल बातें करते हैं। विश्वास सारंग जी कहते हैं, मैं तो कह रही हूँ 1947 की बातें करके आप 2025 की वोट चोरी को नहीं छुपा सकते। विश्वास सारंग जी को मैं ये कह रही हूँ, जनता ने आपको जनता की व्यवस्था सुधारने के लिए चुना है, ना कि इतिहास के बहाने बनाने के लिए। आप इतने दिनों से सरकार में, वो 70 साल पहले की बातें करते हो। आप सरकार में हो, आप जनता की बात करें, आप जनहित की बात करें। अगर आपके पास विकास की बात करने को कुछ नहीं है तो आप नेहरू जी का नाम लेकर ना रो। हमारी प्रियंका जी तो कहती है कि भाई कुछ दिन बना लो जिनके लिए आप खूब रो नेहरू जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, फिर जनता की बात करो। आप बताओ, ये विश्वास सारंग जी कहते हैं कि हम विध्वंस फैला रहे हैं, कि भाजपा विध्वंसकारी काम करती है। संविधान में जनता के विश्वास को विध्वंस, पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का विध्वंस देखिए आप किस तरह से चुनाव प्रक्रिया का मजाक बना दिया है इन्होंने। कांग्रेस उन लाखों लोगों के हक और सृजन कर रही है और उनके अधिकारों की बात कर रही है, और ये जो साजिश के तहत ये मिटाना चाह रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं आदरणीय। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।